तैयारी यदि लॉन्ग टर्म तक करनी है, क्योंकि ये तो लंबी जर्नी है, आप सभी को पता है ये एक लंबी जर्नी है और इसमें पैसे की और धैर्य जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को मैं आज पहले बता दूं कि आज हम लोगों का थोड़ा रूटीन जो है बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि आज घर पर कोई नहीं है। मैं हूं, देव है और नाव्या है, 3 लोग हैं। तो सबसे पहले मैं अभी देखो चेहरा वगैरह धुल के मतलब मैं फ्रेश होके बैठा हूं। तो अभी मैं थोड़ा महिषासुरमर्दिनी का जप कर लूं, यानी कि उसे एक बार पूरा पढ़ लूँ, समझ लूँ। मतलब समझना क्या होता है, उसका जप ही करना होता है। तो उसका जप कर लूँ एक बार और उसके बाद फिर हम लोग खाना पीना अपना स्टार्ट करेंगे चल के। तो चलिए पहले मैं अपने एक बार इस स्तोत्रम को जप कर दूँ, उसके बाद मिलते हैं। मैंने अभी अपना आटा देखो ये मार के रख लिया है। तो अब बस यहाँ मैं गैस पर जल्दी से रोटी बना लेता हूँ और फिर उसके बाद सब्जी बनाऊँगा। तो चलिए पहले मैं रोटी बनाता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। गाइज मैं अभी अपना रोटी कंप्लीट कर चुका हूँ, यानी रोटी बना चुका हूँ, वो रोटी रखी है। तो अब मैं बनाऊँगा ये सब्जी। आज क्या है सब्जी, ये बनाऊँगा आज मैं फूल गोभी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अभी खाना बना लूँ। देखो ये सब कुछ काट पीट के रेडी कर चुका हूँ, इसे साफ़ कर दूँ जल्दी से। तो उसके बाद मैं पहले रोटी बना दूँ, रोटी तो बन चुकी है, सॉरी, सब्जी बना लूँ जल्दी से। और उसके बाद फिर हम लोग कुछ नया प्लान करेंगे पढ़ने के बारे में। तो पहले इतना टास्क कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद देखो दिनचर्या अभी कुछ ऐसी ही है 2-4 दिनों से। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे कि कुछ नया सीखने की डेली। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं अपनी सब्जी बना लूँ। फाइनली दोस्तों मैं अब अपना खाना पीना बना के बिल्कुल फ्री हो गया हूँ और अभी बैठा हूँ अपनी चारपाई पे और अब बस नहाने जा रहा हूँ। जल्दी जल्दी नहा लूँ। और उधर देखना, ये देखो हमारा है बादल, मैंने आपको दिखाया था। तो ये अभी खा रहा है रोटी। देखो ये देखो बादल, बादल इधर देखो हाय करो, बादल हाय कर दो, हाथ दो इधर, हाथ दो, हाथ नहीं हाथ पहले, हाथ रुक जाओ, हाथ दो, अरे हाथ दो, हाथ देखो, हाथ दो जल्दी, पहले हाथ ये दे, जल्दी दे, जल्दी जल्दी जल्दी, अरे इधर दे, हाथ दे, हाथ हाथ पहले हाथ, हाँ वेरी गुड। देखो ठीक है, तो ये देखो कैसा है बादल, इसकी बैठाई देखो, अरे बैठ सही से, बैठ बादल, देखियो इसकी बैठाई देखो, बादल ले रोटी। तो अभी मैं जल्दी से नहा लूँ, उसके बाद फिर हम लोग अपने स्टडी रूम में पहुँचते हैं। तो चलिए गाइज नहाते हैं, उसके बाद मिलते हैं हम लोग। तो फाइनली गाइज मैं सभी कामों से निवृत्त होकर अब मैं आ गया हूँ अपने स्टडी रूम में। तो अब मैं कुछ नया और कुछ स्पेशल पढ़ने वाला हूँ। देखो इतने दिनों में मैंने जब ब्लॉग नहीं बना पाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी लर्निंग बिल्कुल बंद हो गई थी या फिर मैं पढ़ा नहीं, या फिर देखो एक्चुअली इसका रीज़न ये है कि मैं और जो स्किल मैंने कल आपको बताया था पिछले ब्लॉग में कि हाँ मैं कुछ स्किल्स के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। पिछले कई दिनों से मैं एक नई स्किल को सीखने में अपना टाइम दे रहा था, लेकिन उस जो यूपीएससी का सिलेबस है उसमें थोड़ा मैंने मतलब रोक डाली, यानी कि स्टॉप किया, क्योंकि मैंने सोचा कि तैयारी यदि लॉन्ग टर्म तक करनी है, क्योंकि ये तो लंबी जर्नी है, आप सभी को पता है ये एक लंबी जर्नी है और इसमें पैसे की और धैर्य, मतलब एक अगर लंबे समय तक टिकना है यानी तैयारी को बरकरार रखना है तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने कहा कि अगर पैसा मुझे बीच में चाहिए होगा तो फिर आएगा कहाँ से, उसके लिए मैंने कहा कि एक नई स्किल को क्यों ना सीख लिया जाए। अब मैं सोशल मीडिया तो यूज करता ही हूँ, मैं ही क्या आप सभी भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, तभी तो आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। और ऐसे जितने भी मेरे दोस्त हैं इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से और फेसबुक से, इन तीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप लगभग 2 से 10 हज़ार तक की अर्निंग कर सकते हैं, बिल्कुल मतलब एक तरह से फ्री प्राइस है। उसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको पे करोगे या वो करना है। देखो भाई जैसे अभी हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी, क्योंकि मुझे मैक्सिमम वही लोग देखते हैं जो कि यूपीएससी की या तो तैयारी करते हैं या फिर मेरे आसपास के जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग, है ना। तो आप भी यदि जो मुझे जानते हैं और यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे या किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं या फिर कोई हाउस वाइफ है, मतलब जो भी हो आप, और यदि आप 2 से 10 हज़ार रुपया कमाना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में या तो
यस लिख कर सेंड कर सकते हो, या फिर मुझे डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्किल्स विद अमन मतलब मेरा यूजर नेम है, तो स्किल्स विद अमन पर सीधा डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो कि हाँ मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, तो मैं आपको वहाँ गाइड कर दूँगा फुली, और आप घर बैठे 2 से 10 हज़ार रुपये की अर्निंग मंथली कर पाएंगे, वो भी 1 1.5 2 घंटे। देखो हम लोग थोड़ा थोड़ा वीडियो देखने, या फिर मेरे जैसे आप जैसे अभी मेरा ब्लॉग देख रहे हो, ऐसे कई लोगों की वीडियोस देखने और छोटे छोटे कामों में हमारे 2 से 3 घंटे मोबाइल पे कब निकल जाते हैं हमें पता नहीं चलता। क्या होगा कि यदि उन्हीं 2 3 घंटों में आप अपना 2 से 10 हज़ार रुपये कमा लोगे तो क्या प्रॉब्लम है आपको, आपकी पढ़ाई भी होगी और आप रुपए भी कमा लोगे, और सोशल मीडिया का यूज भी सही से करना सीख जाओगे। भाई यदि आपको किसी प्लेटफॉर्म से कुछ नहीं अभी तक मिला है, और यदि उससे आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको क्या प्रॉब्लम है। आप यूज तो तब भी कर रहे थे और यूज अब भी करेंगे, पर हाँ यूज करने का तरीका आपका बस चेंज हो जाएगा। अभी आप सिर्फ इस मज़े के लिए रील देखते हो, फिर आप मज़े से उस रील को देखोगे, लेकिन उसे एक नए नज़रिए से देखोगे। तो ये मेरा एक पर्पज है कि हम लोग डिजिटल स्किल्स को भी ध्यान में रखें, क्योंकि बदलते समय के साथ जो व्यक्ति अपने आप को ढालता है वही इस रेस में आगे होता है। देखो आज बड़े छोटों को नहीं हराएंगे, आज तेज धीमों को हराएंगे, सीधी बात यही है। यानी कि आज ऐसा समय आ चुका है कि आज चाहे आप एक्सपीरियंस में कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आप 50 साल के हो गए और मैं अभी 20 साल का हूं तो मैं आप मुझसे अधिक कमाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आज रेस है हम लोग तेज धीमों की, मतलब जो तेज चलेगा वो ज़्यादा ग्रो करेगा, जो धीमे करेगा वो इसी समय में पिछड़ता चला जाएगा। तो चलिए गाइज हम लोग अब पहले अपनी स्टडी को कर लेते हैं कंप्लीट। देखो इस समय मैंने स्वामी विवेकानंद की, देखो मैं बुक दिखाऊं, इतनी रह गई, यानी कि जो नीचे साइड का पार्ट है, मतलब नीचे साइड जो इस साइड का देखो फ्रंट है तो आपको आई थिंक उल्टा दिखेगा, जो पतला साइड रह गया बस उतना पढ़ने को। अभी ये वाला हमारा चैप्टर रह गया है जो राजयोग में पढ़ रहा था, तो ये वाली बुक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, ये वाली बुक। और थर्ड बुक जो है एक और मैंने बुक अभी ऐड कर दी है फिर से, टाइम मैनेजमेंट। अभी आपको ये उल्टा दिखेगा, लेकिन अब ये टाइम मैनेजमेंट भी मैंने स्टार्ट कर दिया, तो उसके में इससे मैं कई लेसन्स सीख रहा हूँ जो कि आपके साथ आने वाले समय में शेयर भी करूँगा। तो चलिए हम लोग पहले अपनी इस बुक को कंप्लीट करते हैं, मतलब 1 2 चैप्टर जो अभी बचे हैं उन्हें कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद हम लोग मिलते हैं आपको फिर से। तो फाइनली गाइज आज था शनिवार, तो आज मैंने लिया था सभी बच्चों का टेस्ट, यानी कि आज टेस्ट लेके अभी फ्री हो चुका हूँ। 6:30 बजे मैं फ्री हो गया था और अभी टाइम हो गया 7, तो मैंने सोचा कि अब अपने ब्लॉग को कंटिन्यू किया जाए। और आज अभी धीरज भी आ गया है मेरे साथ, मतलब मेरे दोस्त, जो कि हम लोगों ने कई ब्लॉग्स बनाए हैं हमारे साथ उसने, और काफ़ी एकदम मतलब मज़े वाले वीडियो, हंसी वाले ऐसे वीडियो हम लोगों ने काफ़ी आनंद के साथ बनाए हैं। तो हो सकता है सुबह हमारा एक और नया ब्लॉग स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कल हम लोग जाएंगे स्टेशन, और उसकी दीदी मतलब उसकी दीदी और उसकी भाभी 2 लोग आ रहे हैं, तो काफ़ी इन्जॉय वाला मोमेंट वो भी होगा। तो अभी गाय जब मैं खाना बनाऊंगा फिर से, यानी खाना रोटी बनानी है अभी मुझे, तो सबसे पहले रोटी बनाऊंगा, उसके बाद रोटी बना के फ्री होऊंगा, तब मैं फिर अपनी बुक रीडिंग करूंगा जाके। और उस समय मैं राजयोग पढ़ रहा था, और अभी थोड़ी देर पहले अब मैं टाइम मैनेजमेंट का मैंने चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, तो मैं टाइम मैनेजमेंट को जल्दी से ख़त्म करूँगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट कोई ज़्यादा लंबी किताब नहीं है, मतलब छोटी सी है, तो फिर मैं उसे ख़त्म करूँगा जल्दी से। और चलिए गाइज पहले मैं रोटी बना लूँ, उसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं। तो गाइज अब धीरज नीचे आ गया, ये देखो, और ये अभी कुछ मतलब क्या बताया, चलो रहने दो, हर चीज़ देखो शेयर करना अच्छा नहीं होता है ना, मतलब ऐसा कुछ नहीं है यार कि गलत चीज़ें शेयर कर रहे हैं हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों का एक ही उद्देश्य है, समाज में पॉजिटिविटी लाना और पॉजिटिविटी फैलाए रखना। देखो सॉरी हम बोले प्रॉब्लम आती है तो वो तो अपनी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो चलिए गाइस जब मैं जल्दी जल्दी रोटी बना लेता हूँ, आटा मर चुका है, तो पहले रोटी बनाता हूँ, उसके बाद फ्री होकर हम मिलते हैं, ओके। तो चलिए गाइज आज के सारे टास्क को कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग अपने इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आई होप आपको ये ब्लॉग भी पिछले कई ब्लॉगों की तरह अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलेंगे अब अगले नए ब्लॉग में, एक नई एनर्जी, एक नए जोश और एक नए जुनून के साथ। तो धीरज आ चुका था, ये पढ़ रहा है अभी, ये देखो है।
तो अब हम लोग सुबह मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।